किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि मैं सही फैसले नहीं लेता, मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही कर देता हूँ। और ये कमाल की बात कही थी भारत के एक अनमोल रतन रतन टाटा साहब। ऐसी ही बहुत सी कमाल की बातें उन्होंने की है। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल इनक्रेडिबल फ्लाइंग में। बहुत सी बातें हैं जो रतन टाटा जी को महान बनाती थी। जैसे कुछ सालों पर एक कैंपिंग चली थी कि उन्हें भारत रत्न मिलना ही चाहिए। तो उस वक्त उन्होंने हाथ जोड़कर सभी से यही कहा था कि मुझे भारत रत्न नहीं चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं उन 5 बातों के बारे में जो हम सभी को रतन टाटा साहब की लाइफ से सीखनी चाहिए। सबसे पहली बात जो सीखी जा सकती है वो है बिलीवर बनिए। ड्रीमर बनने से पहले बिलीव करना शुरू कीजिए। खुद पर, खुद की सोच पर भरोसा करना शुरू कीजिए और इस बात पर कि आप कुछ भी कर सकते हो। वो भारत में ही अपनी कार लॉन्च करना चाहते थे। स्क्रैप से लेकर सब कुछ वे भारत में ही से बनाना चाहते थे। और 1998 में उन्होंने अपनी फर्स्ट कार टाटा इंडिका लॉन्च की, जिसे बहुत सारे लोगों ने खरीदा था। ये भारत की अपनी कार, ये एक सपना था जो रतन टाटा साहब ने देश के लिए संजोया और उसे पूरा भी किया। एक बार मुंबई शहर में बारिश के मौसम में वे कहीं जा रहे होते हैं। उन्होंने बाइक पर 5 फैमिली मेंबर को एक साथ कहीं जाते हुए देखा। अचानक बाइक का टायर फिसला और एक ही पल में पूरा परिवार खत्म हो गया। ये सब देखकर रतन टाटा साहब काफी भावुक हुए और उन्होंने फैसला लिया कि वे 2 व्हीलर की कोई भी चीज कभी लॉन्च नहीं करेंगे और मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो सभी एक कार को अफोर्ड कर सके ऐसी कोई कार बनाएंगे। और फिर उन्होंने लॉन्च की टाटा नैनो। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि चाहे आप लाइफ में जितने भी बड़े इंसान बन जाओ, मगर अपने अंदर थोड़े इमोशंस जरूर रखना। तीसरी बात जो हमें सीखनी चाहिए कि हर बार आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। सक्सेस आपका जवाब लोगों को जरूर देती है। इसलिए लाइफ में सक्सेसफुल बनिए। जब टाटा इंडिका लॉन्च की थी तो भारत की पहली स्वदेशी कार, परंतु जो रिस्पॉन्स था वो मार्केट से उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। उन्होंने सोचा कि कार वाली कंपनी को ही बेच देते हैं। एक मीटिंग फिक्स की गई, वो मीटिंग में गए। फोर्ड कंपनी के बिल फोर्ड के साथ उनकी मीटिंग फिक्स हुई थी। उन्होंने रतन टाटा साहब को कुछ ऐसा कह दिया जिससे उन्हें काफी इंसल्ट फील हुआ। उन्होंने कहा था कि जब कार का बिजनेस आपको करना आता ही नहीं था तो आपने उसमें कदम ही क्यों रखा। हम आपकी कंपनी खरीदकर आप पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा साहब के दिल को चुभ गई। उन्होंने डील कैंसिल कर ली और बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप चले आए। उसके बाद अपने सभी एम्प्लॉइज से कहा कि हमें जी तोड़ मेहनत करनी है और इसे सक्सेसफुल बनाना है। 10 वर्षों बाद समय पलटा और जहां वो अपनी कंपनी को बेच रहे थे उससे उल्टा हुआ कि उन्होंने फोर्ड कंपनी को खरीदना चाहा। और फोर्ड कंपनी के मालिक ने उस वक्त ये बात कही कि हम ये जिंदगी भर याद रखेंगे कि आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है हमारी कंपनी को खरीद कर। इस प्रकार अपनी जी तोड़ मेहनत करने के बाद उन्हें अपने हार्डवर्क का रिजल्ट मिला और आज आप देख ही सकते हो। इसलिए याद रखना, कोई कुछ भी कह रहा हो कहने दिया करो। ये जो सफलता होती है ना, जवाब खुद देती है। लर्निंग नंबर 4 जो हमें सीखनी चाहिए, रतन टाटा साहब सिर्फ बिजनेस में ही नहीं अच्छे थे, वो रिलेशनशिप में भी काफी अच्छे रहे हैं। उन्होंने बताया था कि उनको उनकी जिंदगी में 4 बार प्यार हुआ
और चारों बार किसी ना किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। अपनी जिंदगी में उन्होंने हर रिलेशन की रिस्पेक्ट की है। लर्निंग नंबर 5 जो हमें रतन टाटा साहब से सीखनी चाहिए, वो कहते थे कि जिंदगी में बड़े पैसे वाला नहीं, बड़े दिल वाला बनिए। देश पर जब भी संकट आया है, एक नाम हमेशा हमारे देश की मदद के लिए आगे आया है, और वो नाम है रतन टाटा साहब। 2008 में ताज होटल पर जब 26/11 का हमला हुआ था, तो वहां उनके एम्प्लॉयज करीब 80 लोगों की जान गई थी। तो वो उनके सभी घरों में गए, उनके अपनों से मिले, सभी का खर्चा उठाया। फिर कोविड-19 जब भारत में आया तो रतन टाटा साहब ने करीब 500 करोड़ की मदद की थी हमारे देश के लोगों के लिए। 4.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज को उस दौरान उन्होंने न्यू एम्प्लॉयज को नौकरी दी थी। उन्होंने एक भी एम्प्लॉय को नौकरी से नहीं निकाला था। आपको याद होगा, ये वो दौर था जब कंपनी पैसे काटने लग गई थी, एम्प्लॉयज को कंपनी से निकालना शुरू कर दिया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमें बताती है कि रतन टाटा बहुत ही बड़े दिल वाले इंसान थे। उन्होंने कहा था, अगर कोई आप पर पत्थर फेंके तो फेंकने देना, पत्थरों से तुम एक सुंदर इमारत बना लेना। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उन्हें आने देना, क्योंकि ईसीजी में भी स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि हम मर चुके हैं। तो दोस्तों, आइए इस अनमोल रतन से हम भी कुछ अच्छी चीजें अपने जीवन में अनुसरण करें और अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट जरूर करें। रतन टाटा साहब के लिए एक लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।